रिपोर्टर, आप भारत की पहली महिला पैरा पर्वतारोही है और दुनिया की पहली डिसेबल्ड वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि। आपको ऐसी हिम्मत कहाँ से मिली? अरुणिमा सिंह, थैंक यू। ईमानदारी से कहूँ तो ये हिम्मत बड़े सपने देखने से मिली। बचपन में एक हादसे में मेरा पैर कट गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं सामान्य जिंदगी भी नहीं जी पाऊंगा। तो पहाड़ चढ़ने की तो बात दूर की थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा अगर लोग एवरेस्ट चढ़ सकते तो मैं क्यों नहीं। बस यही बड़ी सोच और सपना मेरी ताकत बन गया। रिपोर्टर, बिल्कुल, ये तो सच है कि बड़े सपने देखने से कुछ हासिल होता है, लेकिन क्या आप नहीं मानती कि कभी कभी सपने इतने बड़े होते हैं कि असंभव लगने लगते? अरुणिमा सिंह, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर सपने आसान लगे तो वो सपने ही नहीं रह जाते। बड़े सपने हमें चुनौती देते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, रास्ते में मुश्किलें जरूर आए, लोग हतोत्साहित करेंगे, पर यह सब उस सपने को पाने का ही हिस्सा है। तो ये थी अरुणिमा सिंह जिन्होंने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम थिंकिंग बिग एंड बिग ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड, यू विल। इंसान की सोच पॉजिटिव और सही होनी चाहिए। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो सोच बहुत मायने रखती है। जब हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो प्रॉब्लम्स में भी सोल्यूशन मिलेंगे। बिलीव इट कैन बी डन। व्हेन यू बिलीव समथिंग कैन बी डन, रियली बिलीव, योर माइंड विल फाइंड द वेज टू डू इट। विश्वास रखो कि ये किया जा सकता है। जब आप सचमुच विश्वास रखते हैं कि कुछ किया जा सकता है तो आपका दिमाग उसे करने का रास्ता खोज दे। आप हमेशा से एक मैराथन दौड़ना चाहते हो और आप अपने आप को बिलीव कराते कि आप ये कर सकते हैं और आप ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। आप धीरे धीरे दूरी बढ़ाते और अपनी सीमाओं को पार करते। रास्ते में कठिनाइयाँ जरूर आएंगी, पर आप हार नहीं मानते। धीरे धीरे आपका विश्वास मजबूत होता है और आप दौड़ के दिन फिनिशिंग लाइन को पार कर जाते हैं। ये सब आपके दृढ़ निश्चय की वजह से संभव हुआ। अगर आप शुरू में ही हिम्मत हार गए होते तो क्या आप विनर बन पाते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल, तो खुद को यकीन दिलाएं कि आप कर सकते। आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सोल्यूशन खोजने लगेगा और आप सफल हो जाएंगे। नंबर 2, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अपने कॉन्फिडेंस का निर्माण करो और डर को डिस्ट्रॉय कर दो। एक्शन क्यूर्स फियर, डोंट वेट टू फील फियरलेस। एक्शन ही है जो डर को मिटाता है। लीडर महसूस करने का इंतजार मत करो, इट मीन्स एक्शन लो। अगर आप फियर को मिटाना चाहते हो, लीडर होने तक का इंतजार मत करो। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक वायरस की तरह जो आत्मविश्वास, उत्साह और प्रयास करने की कैपेसिटी को नष्ट कर देता है। डर ज़्यादातर हमारी अपनी कल्पना में ही होता है। हमें डर को जीतने के लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। नंबर 1, सेट स्मॉल गोल्स एंड सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसीलिए शुरू में छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें प्राप्त करने पर सेलिब्रेट करें। नंबर 2, विजुअलाइज सक्सेस। अपने आप को सफल होते हुए देखो, यह आपको प्रेरित करेगा और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ रहना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। नाउ वी विल मूव ऑन। नंबर 3, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, अपना गोल अचीव करना है, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी है, सफलता प्राप्त करनी, तो सबसे पहले हमें एक्सक्यूजेस देने की आदत को बदलना होगा। किसी भी कार्य की असफलता का कारण बार बार एक्सक्यूजेस देना है। किसी भी कार्य की सफलता असफलता हमारी कोशिशों, मेहनत पर निर्भर करती है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो बहाने बनाने की बजाय नए रास्ते खोजेंगे, जीवन की हर चुनौतियों का सामना करेंगे। अगर कोई एग्ज़ाम पास करना चाहता है तो वो प्लान करेगा, मेहनत करेगा, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेगा, प्रीवियस ईयर के सेट को सॉल्व करेगा, खुद सेल्फ स्टडी करेगा, तब कहीं जाकर के उसे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हमें एक्सक्यूजेस देने की जगह हमें हाउ पर फोकस करना चाहिए।
नंबर 5, मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। हम जिस वातावरण में रहते हैं वह हमारी सोच और व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना और अपने लक्ष्यों का समर्थन करने वाला वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के साथ जुड़े जो आपको प्रेरित और उत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको वैल्यू प्रदान करें और आपको सोचने समझने का एक नया नज़रिया दें, जो बताए कि हम अपने जीवन को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। जब हम पॉजिटिव और बिग थिंकिंग वाले लोगों से जुड़े होते हैं तो हमारी थिंकिंग भी उन्हीं लोगों जैसी हो जाती है। इसीलिए अपना एनवायरनमेंट सोच समझकर बनाएं। नंबर 6, गेट द एक्शन हैबिट। गोल बनाना आसान होता है बट उसे मुश्किल होता है पाना। गोल तक पहुंचने के लिए उसे आदत बनाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी व्यक्ति की सक्सेस को देखकर आप भी वही करने लगते हैं तो आप 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 12 दिन फिर आप थक कर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपने उस काम को मोटिवेशन में आके किया था और मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड रूटीन को आपको अपनी एक्शन हैबिट में डालना होगा। केवल प्लान और सोचने मात्र से आप सफल नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सभी के सभी पॉइंट्स डेविड जे स्वार्ट्स द्वारा लिखित द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से ली गई हैं। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए आपके अपने इस चैनल को और बने रहिए मोटिवेशन की इस जर्नी में हमारे साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।